चलो आज दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का एल्गोरिथम समझते हैं। अब हर पॉलिनोमियल के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पावर्स एंड सेकंड इज कोएफिशिएंट्स। नाउ टू सेव बोथ कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच टर्म हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर से हमारे पास एक नया डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है टर्म, और हम उस टर्म के अंदर स्टोर कर सकते कोएफिशिएंट एज वेल एज एक्सपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल जिसको हम कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। एक साइड पे लिखेंगे उसके कोएफिशिएंट्स और नीचे लिखेंगे एक्सपोनेंट्स। सेम करेंगे हम सेकंड वाली पॉलिनोमियल को भी। अब जब हमें ऐड करना है दो पॉलिनोमियल्स को तो हमें पता होनी चाहिए कि कंडीशंस क्या है। जैसे कि जब दोनों टर्म्स की पावर इक्वल है तब हम करेंगे कोएफिशिएंट्स का एडिशन, लेकिन जब दोनों के पावर्स अलग होंगे तब हम लेंगे वो वाली जिसकी पावर ज्यादा है। अब हमारे पास रहेंगे तीन पॉलिनोमियल्स P1, P2 एंड P3 एज ऑल रिजल्ट पॉलिनोमियल। एडिशन के लिए हम लोग यूज करेंगे लूप्स। P1 के एलिमेंट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे I वाला लूप, P2 के लिए J वाला एंड एज वी अंडरस्टूड P3 के लिए K वाला। अब हमारे पास है पॉलिनोमियल्स P1, P2 एंड P3 एज आवर रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। उनके साइजेस N1 एंड N2, स्ट्रक्चर जिसका नाम है टर्म एंड लूप वेरिएबल्स I, J एंड K फॉर P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। अब हम स्टार्ट करेंगे एक व्हाइल लूप जो कि तभी तक चलेगा जब तक दोनों के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते। दैट इज I लेस देन N1 एंड J लेस देन N2। तो खत्म हो जाने के बाद क्या करेंगे वो भी देखते हैं आगे। अब ये है पहली केस जिसमें बोलते हैं कि P1 का एक्सपोनेंट ज़्यादा है P2 के रिस्पेक्टिव टर्म से, तो हम P3 में वो टर्म असाइन कर देंगे जो कि है बड़े एक्सपोनेंट वाली, दैट इज़ P1 वाली टर्म। अगर अपने एग्जाम्पल को देखें तो ये ट्रू है भी, तो अपन P3 में ऐड कर देते हैं P1 की फर्स्ट टर्म। अब अगर इसी की उल्टा होता तो क्या करते? करना क्या है, कंडीशन बदल गई है, काम तो वही करना है। जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा उसे वहाँ पे चिपका दो P3 में। अब ठीक है, कम ज़्यादा तो देख लिया। अब क्या होगा अगर दोनों के एक्सपोनेंट्स हो इक्वल? ये देख के मुझे याद आया कि मुझे मैथ्स भी आता है और मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था कि जब पावर सेम हो तब तुम उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो। वही तो हम कर रहे हैं। वापस लौट आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमने P1 के फर्स्ट टर्म को कर लिया है यूज़। अब हम यूज़ करेंगे P1 के सेकेंड टर्म और P2 के फर्स्ट टर्म को। इनके एक्सपोनेंट सेम है तो होगी इनकी एडिशन। वह लूप चल कैसे रहा है? जब P1 की टर्म यूज होगी तब होगा I++। जब P2 की टर्म यूज होगी तब J में एक वैल्यू बढ़ा देंगे, और हमेशा हम P3 में ऐड कर रहे हैं इसलिए K++ होगा हमेशा। और जब टर्म्स खत्म हो जाएंगे तब एज इट इज ऐड कर देंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना।